हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों के सर में ऑयल लगाने के बाद, बच्चों को नहलाने के बाद मैं यहाँ पे उन लोगों को कपड़े पहना रही हूँ। आज मैं अपने बच्चों के साथ कुछ अलग करने जा रही हूँ। जी हाँ, आज मैं बच्चों को सोच रही हूँ मुंडन कराने के लिए। टुक टुक का तो मुंडन नहीं कराएंगे क्योंकि टुक टुक का अभी तक मुंडन हुआ नहीं है और कहीं माने भी नहीं है मुंडन के लिए। तो इस वजह से टुक टुक का केवल बॉय कट में काटाना है बाल, और रिद्धि का जो है उसका बाल पूरा मुंडन करेंगे जो कहते हैं, क्योंकि अभी स्कूल कॉलेज सब बंद हैं और बच्चे घर ही में रह रहे हैं और वैसे भी गर्मी ज़्यादा है तो बच्चों के बाल काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं, टुक रिद्धि के भी। और जब से बचपन से एक ही बार उनका मुंडन भी हुआ है, दोबारा हुआ भी नहीं है। कहते हैं बाल एक बार और छिलवा देने से अच्छे बाल आते हैं। हम लोग जब छोटे थे, हमारे बचपन में तो 3-4 बार मुंडन हो चुका है मेरा। तो इस वजह से आज रिद्धि का कराएंगे और उनके पापा का भी होगा और यहाँ टुक टुक भी करेंगी। तो दोपहर में सोचे हैं। तो अभी टुक टुक नहाने के लिए कर रही थी, उनके पापा ड्यूटी गए हैं तो अभी ये दोनों बच्चे भी नहाने लग गए। तो मैं यहाँ कपड़े वगैरह उनके पहना रही हूँ, बाल वगैरह बांध रही हूँ। बच्चे भी छोटे हैं और गर्मी में जान रहे हैं, वैसे भी बाल रखना सही नहीं लग रहा था मुझे, इस वजह से। और रिद्धि खुद भी चाह रही थी हाँ मुझे भी होना है। तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों से मैं पूछी कि उनके साथ अगर कुछ करती तो एक बार पूछ लेती हूँ। तो रिद्धि से मैंने पूछा था तो रिद्धि बोली हाँ पापा होंगे तो हम भी हो जाएंगे। तो हमने कहा ठीक है बेटा, वैसे भी अभी घर ही में रहना है, कहीं जाना तो है नहीं। तो ये करने जा रही हूँ मैं आज अपने बच्चों के साथ। तो फिर घर ही में ही होंगे, इनके पापा ही कर देंगे। तो इस तरीके से चल रही है हमारे दिन की शुरुआत। तो दोपहर में सोचे हैं करने के लिए, वो ड्यूटी से आएंगे, थोड़ा सा आज उनकी ड्यूटी लगी हुई है तो वो बोले थे दोपहर तक मैं आऊँगा तब मैं करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो टुक टुक का बाल बांधने के बाद मैं चल रही हूँ किचन में। जी हाँ, मैंगो शेक बनाने। ये गर्मी का पहला आम है हमारे यहाँ आया है। तो यहाँ मैंने मैंगो को छील लिया है अच्छे से। उसके बाद मैं मिक्सर में मैंगो और दूध, 1 कटोरी के बराबर मैं दूध डाल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा अभी दूध वाला आया नहीं है। तो जितना कल का दूध बचा है मैं सब यहाँ डाल दूँगी। उसके बाद मैं चीनी डाल रही हूँ ताकि बच्चे वगैरह मैंगो शेक का लुत्फ़ मज़ा उठा सकें, इस वजह से। तो इस तरीके से चीनी डालने के बाद मैं अच्छे से इसको चला दूँगी। तो और बस मेरा ये मैंगो शेक हो गया है रेडी। मैंने ऊपर से काजू वगैरह डाल दिया और केसर रखा था वो मैंने डाल दिया है। और मैंगो शेक चलिए पीते हैं। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी लगता है। एक्चुअली रिद्धि और मेरा फेवरेट है ये मैंगो शेक। गर्मी वैसे अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन गर्मी आने का इस वजह से भी मुझे इंतज़ार रहता है कि मैंगो शेक पीने को मिलेगा, आम खाने को मिलेगा, क्योंकि आम मेरा फ्रूट बहुत ही फेवरेट है। तो यहाँ टुक टुक अपना मिरर में देख के, इनको बड़ा मज़ा आता है, बेड के सामने मिरर पड़ता है ना, तो वो इस तरह खड़े होकर के, पहले यहाँ अलमारी रखी थी वहाँ से मैंने हटा दिया ताकि खिड़की से हवा वगैरह थोड़ा पास हो, इस वजह से। तो यहाँ पे टुक टुक खड़ी होकर काफ़ी ज़्यादा उनको शीशे के सामने इस तरीके से एक्टिंग करना बहुत पसंद है। यहाँ मैंने टुक टुक का कपड़ा चेंज कर दिया, पूरा मैंगो शेक उन्होंने अपने क्लॉथ कपड़े पे लगा लिया था। तो इस वजह से मुझे इनका चेंज करना बड़ा, कपड़ा जिद करती हैं खुद से पीने के लिए। तो यहाँ हस्बैंड जी आ गए हैं ड्यूटी से, तो जो सामान वो लेकर आए थे, घर में कुछ सामान ख़त्म हो गए थे, बिस्किट वगैरह, टमाटो सॉस वगैरह। तो हम लोग कैसे सैनिटाइज़ करते हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वो आते हैं वही करते हैं सैनिटाइज सामान, क्योंकि उनको नहाना रहता है। सुबह नहा के जाते हैं, जब ड्यूटी से आते हैं तो फिर वो नहाते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग बाल्टी में सर्फ थोड़ा सा डाल करके, साबुन जो होता है वो डाल के इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। और इस तरीके से जो सीसी वाली बॉटल वाली चीज़ें होती हैं वो हम लोग इस तरीके से धुलते हैं। और जो पैकेट बंद वगैरह चीज़ें होती जैसे बिस्किट हो गया, वो सब भी हम लोग इस तरीके से धुल देते हैं अच्छे से। वैसे आप कपड़ा भी लेकर के इस तरीके से सैनिटाइज़ कर सकते हैं पोंछ के, लेकिन मैं उससे सेक्रीफाइस नहीं होती, इस वजह से मैं थोड़ा सा पानी लेके सर्फ में करके, हस्बैंड जी इस तरीके से बिस्किट वगैरह धुल देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको पोंछ लेते हैं। पानी थोड़ा रखते हैं, सर्फ का झाग ऊपर तक रखते हैं, उसके बाद इस तरीके से हम लोग रख लेते हैं। ब्रेड वगैरह हम लोग कपड़े से पोंछते हैं, उसको नहीं सर्फ में डाल के धुलते हैं। और ब्रेड वगैरह हो गया, चीनी वगैरह, ऐसे कपड़े हम लोग सर्फ के पानी में करके भिगो करके उससे पोंछ देते हैं चारों तरफ। इस तरीके से हम लोग करते हैं मार्केट से लाए हुए सामानों को सैनिटाइज़। फिर सेम उसी तरह सर्फ वाले पानी में हम लोग सब्ज़ी वगैरह भी जो होती है वो डाल के धुल देते हैं, और उसके बाद फिर सादे पानी से उसको धुल करके कैरेट में रख देते हैं।
तो पहले सरफ वाले पानी में सब्जी वगैरह को धुलते, फिर इस तरीके से सादा पानी में डाल के सब्जी वगैरह को धुल करके कैरेट में धर देते हैं। और जब पानी अच्छे से निकल जाता है तो फ्रिज में करके धर देते हैं हम लोग स्टोर सब्जी। तो इस तरीके से सब्जी वगैरह भी हम लोग सैनिटाइज़ करते हैं घर पे लाने के बाद। तो यहाँ हो गई है शाम के 7:30 बज रहे हैं और रिद्धि कर रही हैं पेंटिंग। रिद्धि 1 से 2 टाइम पेंटिंग करती है। मैं चलती हूँ किचन में, शाम का डिनर बना रहे। तो आज हस्बैंड जी बना रहे हैं पनीर मसाला सब्जी। तो जिसके लिए उन्होंने कुछ खड़े मसाले 2 बड़े चम्मच डाल करके उसमें डाला तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, काली मिर्च, उसके बाद प्याज चॉप करके। तो हस्बैंड जी आज बना रहे हैं पनीर मसाला। जी हाँ, तो काफ़ी टेस्टी, काफ़ी यम्मी बनाते हैं। तो यहाँ पे लहसुन और मिर्ची का पेस्ट उन्होंने लिया, 1 कली लहसुन और मिर्ची को कूट लिया। उसके बाद इसमें हल्दी ऐड किया है उन्होंने। और यहाँ गरम मसाला डाल रहे हैं 1.5 चम्मच तक। और इसके बाद उन्होंने टमाटर काट के डाला था, 1.5 टमाटर था। तो उसको अच्छे से हम लोग चला लेंगे। उसके बाद इसमें स्वाद अनुसार अभी नमक ऐड कर रहे हैं और फिर ढक के 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें हम लोग पनीर ऐड कर देंगे जो काट के बना रहे हैं। तो पति लोग जो होते हैं ना, जेंट्स लोग होते हैं, उनके हाथ का खाना बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे पति तो पनीर मसाला बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो उसके बाद थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें हम लोग जितना ग्रेवी चाहिए आप पानी ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे 1.5 गिलास के लगभग उन्होंने पानी डाला हुआ है। अब इसको हम लोग पकने देंगे। जी हाँ, 4 से 5 मिनट इसी तरीके से हम पकने देंगे मीडियम आंच पे ढक करके। और बीच बीच में हमें चलाते भी रहना है खोल करके। और हमारा पनीर मसाला बन के हो जाएगा रेडी। तो ऊपर से धनिया डाल देना और हमारा पनीर मसाला बनके हो जाएगा रेडी। तो फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं पतिदेव क्या कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों के साथ चल रही है इनकी मस्ती। दुपट्टा है ये मेरा और वो बच्चों को साड़ी वगैरह पहना रहे हैं। बचपन का ये गेम सबको याद होगा, हम लोग भी बहुत इस तरीके से दुपट्टा मम्मा का ले करके या दीदी का दुपट्टा ले करके या साड़ी मम्मी का ले लेते थे, लपेटते थे। तो ये इस तरीके से कर रहे हैं बच्चों के साथ, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एकदम से हंसी आ रही थी। टुक भी उसी तरीके से इन्वॉल्व हो रही है अपने पापा के साथ। तो मेरे हस्बैंड जी जब समय मिलता है बच्चों के साथ समय बिताते हैं। ये सब पेरेंट्स से गुजारिश है, जितने भी हस्बैंड हैं, जेंट्स हैं, वो अपने बच्चों के साथ ज़रूर वक्त बिताएं, क्योंकि ये लम्हे होते हैं जो वापस लौट के नहीं आते हैं। तो सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ इस समय जो लॉकडाउन लगा हुआ है तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम एक्सपेंस हो जाता है। मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी पे भी जाते हैं, तब भी जब भी समय मिलता है तो बच्चों के साथ ज़रूर वो इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो खाने में हो, चाहे खेलने में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे कुछ भी करने में उनके साथ मस्ती एंजॉय करते रहते हैं। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है। मैं सभी पेरेंट्स से कहूँगी सब अपने बच्चों के साथ इसी तरीके से इन्वॉल्व हुआ करें। तो आज तो रिद्धि का मुंडन नहीं हो पाया है ना टुक का, और शाम हो गई है, अब कल होगा। हस्बैंड जी बोल रहे थे थक गया हूँ मैं, और सो भी गए थे आकर के। तो कल इन लोगों का मुंडन कराना है। तो इसी बात पे आज का वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।